अस्सलाम वालेकुम। अभी डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का अफर्मेटिव केस। बट आगे प्रोसीड करने से पहले हम एक दफ़ा अपनी अंडरस्टैंडिंग को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको आइडिया है, हम डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के ऊपर, जिसमें जो पहला टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने डिस्कस कर लिया है। अभी सेकंड टॉपिक इंग्लिश टेंसेस को हम डिस्कस कर रहे हैं और इसमें अभी हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का अफर्मेटिव केस। तो आपको आइडिया है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस जो पढ़ रहे हैं बेसिकली उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पढ़ रहे हैं। तो जब भी हमने किसी सेंटेंस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहला काम क्या है, उस फिक्रे की शनाख्त करना, उस फिक्रे को पहचानना कि ये फिक्रा जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है या नहीं है। तो इस टेंस के फिक्रों की निशानी ये है कि इसके जुमलों के आखिर में क्या आता है, से रहा है, से रहे हैं, से रही हैं, से रहा हूँ वगैरह के लफ्ज़ जो हैं वो आते हैं। इनमें काम दिए गए वक्त में चलता रहता है, इनमें वक्त दिया होता है। क्या मतलब, एग्जांपल से देखते हैं। ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चा 2 घंटे से रो रहा है। पहली बात तो ये देखें, यहाँ पर से आ रहा है और रहा है आ रहा है। दूसरी बात ये कि ये सेंटेंस उन फिक्रों में यूज़ होगा, उन सेंटेंसेस के लिए यूज़ होगा जो काम अभी कंटिन्यू है और कुछ अर्सा पहले शुरू हुआ हुआ है। यानी कि काम का कुछ हिस्सा जो है वो मुकम्मल हो गया है और कुछ हिस्सा भी कंटिन्यू है। जैसे यहाँ पे लिखा है बच्चा 2 घंटे से रो रहा है, तो 2 घंटे बच्चे ने रो लिया है और अभी भी रो रहा है। यानी कि काम का कुछ पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया और कुछ काम अभी कंटिन्यू है। और एग्जांपल देखते हैं, लोग शाम से सदर का इस्तकबाल करने के लिए जमा हो रहे हैं। ठीक है, तो काम क्या हो रहा है, जमा होने का। ठीक है, इस्तकबाल करने के लिए लोग जमा हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो जमा होने का काम है तो ये कब से हो रहा है, शाम से हो रहा है। मतलब काम का कुछ देर पहले से स्टार्ट हुआ है और अभी भी ये क्या है, कंटिन्यू है। कुछ लोग जमा हो गए हैं, कुछ लोग जमा हो रहे हैं। यानी कि जमा होने का काम काफ़ी देर पहले से स्टार्ट हुआ है और अभी भी कंटिन्यू है। तो उन फिक्रों में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लगेगा जो कि ऐसा काम हो रहा हो जो कि माजी में शुरू हुआ हुआ है, पास्ट में शुरू हुआ हुआ है और अभी भी कंटिन्यू है। और दूसरा, इनमें टाइम आ रहा होता है। अंग्रेजी में इनको ट्रांसलेट किस तरह से करना है वो देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ही शी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट। यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट ही शी इट या सिंगुलर है तो उसके साथ हैज़ बीन लगाएंगे, वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म लगाएंगे। लास्ट में ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट करेंगे और ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फार्स लगा के सिंस या फार में से कोई एक चीज़ चूज़ करेंगे और जो गिवन टाइम है उसको ट्रांसलेट कर देंगे। जब प्लूरल सब्जेक्ट को, उसका तरीका बिल्कुल सेम है जैसे ऊपर बताया है, बस फ़र्क क्या है कि आई वो यू दे और प्लूरल के साथ हम हैज़ बीन की बजाय हैव बीन जो है वो लगाएंगे। ये हमारे पास आगे यही बात जो है वो उर्दू में लिखी हुई है। कह रहा है ऐसे जुमलों में हैज़ बीन या हैव बीन के साथ वर्ब की पहली फॉर्म में आईएनजी जोड़कर इस्तेमाल होता है। यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ करते हैं, हैज़ बीन या हैव बीन लगाते हैं। और दूसरा, इसमें सिंस या फार लगता है। जो हमने बोला था ना, से आ रहा होता है, उसको ट्रांसलेट करने के लिए सिंस या फार लगता है। तो आगे जाने से पहले हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि सिंस और फार कब यूज़ होगा, कि कौन से फिक्रों में सिंस यूज़ होगा और कौन से फिक्रों में फार यूज़ होगा। तो ये हमारे पास एक टेंस है, बच्चा 8 घंटे से रो रहा है। तो इसकी ट्रांसलेशन यूँ लिखी है, द बेबी हैज़ बीन क्राइंग फॉर 8 आवर्स। तो यहाँ पर देखें, उसने टाइम से पहले 8 आवर्स से पहले क्या यूज़ किया, फार यूज़ की है। ये हमारे पास एक दूसरा सेंटेंस है जिसमें लिख रहा हुआ है बच्चा 2 बजे से रो रहा है। बाकी सारी ट्रांसलेशन सेम है। द बेबी हैज़ बीन क्राइंग, फार की जगह पर उसने क्या लगा दिया, सिंस लगा दिया और जो गिवन टाइम है 2 o'clock लिख दिया है। तो अब कब हम फार लगाएंगे, कब हम सिंस लगाएंगे, ये यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं इस नंबर लाइन से। यहाँ पर हमारे पास एक नंबर लाइन है। तो पहले एग्जांपल में क्या कह रहा है कि बच्चा 8 घंटे से रो रहा है। हम अज्यूम कर लेते हैं कि अभी 10 बजे हैं, तो 8 घंटे के हिसाब से क्या मतलब 2 बजे से बच्चे ने रोना स्टार्ट किया है और 8 घंटे हो गए। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 घंटे हो गए हैं। तो पहले फिक्र में क्या कह रहा है कि वो 8 घंटे से रो रहा है, यानी कि टाइम पीरियड उसने दे दिया है। ठीक है, उसने ये नहीं बताया कि 2 बजे से, वो क्या कह रहा है कि इतने टाइम से। ठीक है, उसने हमें टाइम पीरियड दे दिया। तो जब टाइम पीरियड दिया होगा तो हम क्या लगाएंगे, फार लगाएंगे। और दूसरे में क्या कह रहा है, उसने स्टार्टिंग पॉइंट दे दिए, उसने टोटल टाइम कैलकुलेट करके नहीं दिया, जस्ट उसने क्या बता दिया है कि
2 बजे से रो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया। तो जब टाइम का स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया जाए, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया जाए, तो हम क्या यूज़ करेंगे, सिंस यूज़ करेंगे। और जब हमें पीरियड ऑफ टाइम यानी कि टोटल टाइम बता दे कि 8 घंटे, 10 घंटे, 3 साल, 2 दिन, तो अब हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर यूज़ करेंगे। और एग्जाम्पल देखते हैं, मज़ीद क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है लड़की 3 दिन से दवाई पी रही है। द गर्ल हैज़ बीन टेकिंग मेडिसिन फॉर 3 days। तो देखें 3 दिन आया है, एक पीरियड दिया हुआ है, तो इसलिए इसने क्या यूज़ कर दिया, फॉर यूज़ कर दिया। लड़कियां 2 साल से कॉलेज आ रही हैं, तो टाइम क्या है, 2 साल। ठीक है, एक टाइम पीरियड दिया हुआ है, जब टाइम पीरियड दिया होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं फॉर जो है उसने यूज़ किया हुआ है। पुलिस सोमवार से शहर में गश्त नहीं कर रही है। तो सोमवार स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, टाइम को टोटल कैलकुलेट नहीं किया हुआ, तो सोमवार से फिर हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, सिंस मंडे। अगर कह रहा है हाउ टू यूज़ सिंस और फॉर, ये वही कंटिन्यू है। तो जस्ट यहाँ पे जो है वो हमने जो प्रीवियस 2 स्लाइडों में डिस्कस किया है उसको इसने यहाँ पर एक टेबल की शक्ल में लिख दिया हुआ है कि फॉर जो है यूज़ कब होता है, पीरियड। ठीक है, स्टार्ट और एंड के दरमियान जो पीरियड होता है अगर वो हमें दे दे तो हम फॉर यूज़ करेंगे, फॉर 20 minutes, फॉर 3 days, फॉर 6 months, फॉर 4 years, फॉर 2 centuries, फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर एवर। और अगर सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट दिया हो जिस तरह से सिंस 9 AM, सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस 1997, सिंस 1500, सिंस आई लेफ्ट स्कूल, सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम, तो हम यूज़ करेंगे, सिंस यूज़ करेंगे। अब देखते हैं कि ट्रांसलेट किस तरह से करना है उर्दू से इंग्लिश में। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है, लोग शाम से सदर के सवाल करने के लिए जमा हो रहे हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, लोग, पीपल। ठीक है, आगे हम पीपल क्योंकि जमा है तो हम क्या लगाएंगे, हैव बीन लगाएंगे जो कि हेल्पिंग वर्ब है, हैव बीन लगाएंगे। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING। तो जमा होने का काम हो रहा है गैदरिंग। और टू वेलकम द प्रेसिडेंट ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। और उसके बाद हमने सिंस लगा दिया, सिंस या फॉर में से कोई एक लगाना है। और चूंकि ये शाम की बात हो रही है, स्टार्टिंग पॉइंट बताया हुआ है, तो इसलिए हमने सिंस लगाया और साथ में हमने इवनिंग लगा दिया जो कि टाइम है। तो ये देखें, ठीक है, ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, आगे वर्ब की ING वाली फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और सिंस या फॉर में से हमने सिंस चूज़ कर लिया और बाद में जो टाइम था वो लिख दिया। इस तरह हमने इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर दिया। ये कुछ और एग्जाम्पल हैं। कह रहा है लड़की 3 दिन से दवाई पी रही है। तो लड़की, द गर्ल, सिंगल है, हैज़ बीन लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ING लगाएंगे, टेकिंग। ठीक है, मेडिसिन जो है वो ऑब्जेक्ट है और सिंस और फॉर में से फॉर लगाएंगे क्योंकि 3 दिन एक पीरियड दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे फॉर लगा देंगे और 3 days 3 दिन जो टाइम है वो यूज़ हो जाएगा। द गर्ल हैज़ बीन टेकिंग मेडिसिन फॉर 3 days। लड़कियाँ 2 साल से कॉलेज आ रही हैं। द गर्ल्स हैव बीन कमिंग टू कॉलेज फॉर 2 years। सेम जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है। पुलिस सोमवार से शहर में गश्त नहीं कर रही है। पुलिस सिंगल यूज हो रहा है। पुलिस हैज़ नॉट बीन पेट्रोलिंग द सिटी सिंस मंडे। ठीक है, सोमवार उसने बताया हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, सिंस मंडे यूज़ करेंगे। पेट्रोलिंग गश्त करना, ING वाली फॉर्म यूज़ की हुई है। द सिटी जो है वो ऑब्जेक्ट है और हैज़ नॉट बीन लगा दिया, ये नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो इसलिए हैज़ के बाद उसने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, perfect continuous tense is used to indicate an action that began in the past and is still continue, जो कि मैंने स्टार्ट में एक्सप्लेन किया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कब हम यूज़ करते हैं, जब किसी ऐसे काम की बात कर रहे हो जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ है और अभी भी कंटिन्यू है। जैसे कि शी हैज़ बीन प्लेइंग द पियानो सिंस 2 o'clock। ठीक है, तो वो 2 बजे से पियानो बजा रहा है, पियानो प्ले कर रहा है। तो ये काम 2 बजे से स्टार्ट हुआ और अभी भी कंटिन्यू है, यानी कि काम का कुछ हिस्सा मुकम्मल हो गया और कुछ हिस्सा कंटिन्यू है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर हेयर फॉर 2 hours। मैं यहाँ पर आपका 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ, यानी कि 2 घंटे इंतज़ार कर लिया है और अभी भी इंतज़ार जो है वो क्या है, कंटिन्यू है। द पैकेट हैज़ बीन लाइंग देयर सिंस मॉर्निंग। वो जो पैकेट, जो वो पार्सल है वो सुबह से यहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यानी कि सुबह से लेकर अभी तक जितना टाइम हो चुका है वो पड़ा हुआ है और अभी भी पड़ा हुआ है। तो ये जो आप की निशानी है, ये जो आप का यूज़ है, ये आपके जब हम सॉल्व कर रहे होंगे, करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो उस वक्त ये जो है वो यूज़ होगा आपका कॉन्सेप्ट।
समराइज कर लेते हैं। हमने अंडरस्टैंड किया है हाउ टू आइडेंटिफाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई किस तरह से करना है। फार्मूला स्ट्रक्चर टू ट्रांसलेट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के टेंसेस को ट्रांसलेट किस तरह से करना है। तो हमने देखा कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ बीन या हैव बीन में से कोई एक चूज़ करेंगे, और फिर आगे जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फार, और एंड पे टाइम लगा देंगे। और हमने फिर देखा कि सिंस और फार को कब और कैसे यूज़ करेंगे, और फिर बाद में हमने जो है वो ये देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस किन केसेस में यूज़ होता है, और मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के साथ हमने इसको सॉल्व किया, अंडरस्टैंड किया। So that was all about this video lesson. I am very much hopeful that you got the understanding regarding what we have discussed. So thank you very much. See you in the next lesson.